देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कीजिए तो। 2 SHM, 2 SHM है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है। आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। दोनों का इक्वेशंस दे रखा है। पहला का है y1 इक्वल टू 10 sin π/4 into 12t plus 1 एंड सेकेंड वाले का इक्वेशन है y2 इक्वल टू 5 into sin 3πt प्लस √3 cos 3πt, ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। फिर पूछ रहा है व्हाट आर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू मोशन, ऑफ टू मोशंस। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू मोशंस। तो दिस इज द क्वेश्चन। जरा कीजिए तो, कितना एम्पलीट्यूड है, दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड निकालिए और उसके बाद फिर जो है टाइम पीरियड निकालना है दोनों अलग। तो यह देखिए, इसको मैथमेटिकली आप जो है पहला इक्वेशन को y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। π/4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उधर 12 4 से कट जाएगा, 3t बचे, 3πt और प्लस π/4, ऐसा है। ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का है। इक्वेशन ए साइन ओमेगा 1t प्लस π1, ऐसा हो गया, यही A1 हो गया। तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड हो गया 10, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं 10, ये एम्पलीट्यूड हो गया 10। अब दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो दूसरे इक्वेशन को देखिए, ये हो गया 5 sin 3πt, इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, प्लस 5√3 cos 3πt। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं a sin ओमेगा टी और प्लस ये ओमेगा ही लिखिए, इसको 3πt यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ओमेगा हो गया 3π के बराबर, यहाँ से ओमेगा हो गया 3π के बराबर। तो प्लस बी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं इसको। अब इस तरह का इक्वेशन रहता है तो दोनों को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति में। इसको एक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 साइन के बगल वाला कॉस के बगल वाला का स्क्वायरिंग एडिंग करके डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर देते हैं √a² प्लस b² से। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं √a² प्लस b² से अपनी मर्जी से, और डिवाइड भी कर देते हैं a/√a² प्लस b²। साइन ओमेगा टी मतलब साइन थीटा हो गया। अब प्लस b/√a² प्लस b² इंटू कॉस थीटा हो गया। ये इस तरह का हो गया। इसको अंदर ले आइएगा तो यही चीज बचेगा। अब ये जो a/√a² प्लस b² है, इसको हम लोग a/√a² प्लस b² को बोल देते हैं कॉस अल्फा। मान लीजिए इसका नाम दे दिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कुछ भी एंगल दे दिए।
और b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम लोग मान लें साइन अल्फा, तो किसी को भी कॉस अल्फा साइन अल्फा नहीं मान सकते, उसी को मान सकते हैं जिसका स्क्वायरिंग एडिंग करने से 1 आना चाहिए। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। इसको अगर स्क्वायर कर देंगे और इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जुड़ के 1 हो जाएगा, तो इसको कॉस और साइन मान सकते हैं हम। तो ये फाइनली बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा प्लस ये कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा। ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसको एक में कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से एक में कर लिए। क्या किया जाए देखिए फिर से एक बार। दो इक्वेशन आपको ऐसा और ऐसा दिया हुआ था, पूछ रहा है दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालिए। तो पहले वाले इक्वेशन को लिखे पाई बाय 4 मल्टीप्लाई करके 3 पाई टी प्लस, अब हम लोग y को बोलते हैं, y को बोलते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये यही क्वेश्चन होता है एसएचएम का। तो a की जगह पे 10 रखा हुआ, a1 10 हो गया, ओमेगा की जगह 3 पाई है, ओमेगा 3 पाई हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को लिखे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। ये कैसा है, यहाँ a है साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पे 3 पाई था, यहाँ भी 3 पाई है। तो इस तरह का चीज ट्रिग्नोमेट्री में लिखा रहता है, उसको हम लोग साइन कॉस को खाली साइन में कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर दिए, कैसे किए, तो साइन के बगल वाला और कॉस के बगल वाला का स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए दोनों में, ए में भी बी में भी। ये अगर मल्टीप्लाई करें कट के यही बचेगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ए की जगह पे क्या है, अब जो है हाँ लिख सकते हैं, जो आसान है वही करेंगे। साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला तब देना पड़ेगा। तो सबसे आसान फॉर्मूला तो यही ना होता है, साइन इंटू कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी में आसान वाले में कर लिए, है ना। तो वैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे 5√3 है। ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे 5√3 था, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा था। अब लिख के देखिए, तो y2 को हम लोग लिखेंगे तब, ए की जगह पे कितना है 5, रूट अंडर 5 स्क्वायर। अब बी की जगह पे कितना है 5√3, तो 5√3 का होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे क्या था 3 पाई था, 3 पाई, तो 3 पाई टी और प्लस अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा, तो यहां से डिवाइड कर देते हैं अल्फा निकालने के लिए, इसको डिवाइड करते हैं साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस कर देंगे तो 10 अल्फा आ जाएगा, साइन बाई कॉस, तो ये कट जाएगा, तो बी बाई ए बच जाएगा। तो उसको लिख दिए 10 इनवर्स बी बाई ए। तो बी कितना था हमारा 5√3, बी कितना है 5√3 को बी बोले हैं और 5 को ए बोले हैं, तो 5√3 बाई 5, तो इसको लिख देते हैं 5√3 बाई 5, तो √3 बच जाएगा। तो √3 कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, अल्फा हो गया 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। तो ये वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ था हमारा इतना लंबा चौड़ा, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायरिंग कीजिए, 5 तो बाहर आ गया, 1 इधर बच गया, इधर भी 5 स्क्वायर बाहर आ गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का √2 मतलब 10 हो गया। तो 10 साइन मतलब ये मिला के 100 हो जाएगा, आप करके देखिए, 25 इंटू 3 75 प्लस 25 100 का √10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई। ये जो दो पार्ट में लिखा हुआ था साइन और कॉस में,
इसमें खाली देखना है कि ये सेम होना चाहिए, इधर भी 3 पाई है, इधर भी 3 पाई, ये थीटा सेम होना चाहिए, तब कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये जो साइन के बगल में जो एंगल था वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तब इसको एक जाति में ऐसे साइन में खाली कर सकते हैं या सिर्फ कॉस में कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सिर्फ साइन में कर लिया, ऐसा लिख सकते हैं। इतना लंबा इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। अब तो ए आपको दिखने लगा, यही वाला ए है। A2 कितना हो गया तब? यही हो गया A2। A2 भी आ गया 10। तो अब एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा था A1/A2, तब कितना हो जाएगा? 10/10, 1:1। 1:1 आ गया, 10/10, 1:1 आ गया। तो आंसर आ गया पहला वाला। एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना हो गया? 1:1। अब टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो ओमेगा तो सब में सेम है, इसमें भी ओमेगा है 3 पाई और उसमें भी ओमेगा है, पहले वाले में भी 3 पाई। ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। T1 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना था? 3 पाई, तो पाई पाई कट गया, 2/3 सेकेंड। यही T2 भी हो जाएगा, वही T2 भी हो जाएगा। इसका मतलब T1/T2 हो गया 1:1। T1/T2 भी हो गया 1:1। बात समझ में आई? अब दोनों का वैल्यू हो गया 2/3 सेकेंड। श्रेयांशी गुप्ता को समझ में आ गया? आदित्य भी समझ गई, उर्विजा, जोसेफिना, सुमैरा, जैद, मुस्तफी सब समझ गया। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। तो इस तरह का स्कूल में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम लोगों ने बनाया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। 2 linear SHM, 2 linear SHM of equal amplitude, दो SHM कह रहा है, इक्वल एम्पलीट्यूड कह रहा है, एंड फ्रीक्वेंसीज ओमेगा एंड 2 ओमेगा। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, फ्रीक्वेंसीज ओमेगा एंड 2 ओमेगा are impressed on a particle along the axis of x and y respectively। एक SHM x एक्सिस की तरफ कर रहा है और एक y एक्सिस की तरफ कर रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग, x and y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, एक का ओमेगा, एक का 2 ओमेगा, मतलब एक जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करेगा उतने टाइम में दूसरा 2 साइकिल कंप्लीट कर ले। इफ द इनिशियल फेज डिफरेंस initial phase difference between them is π/2, दोनों का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। Initial phase difference between them is π/2. Find the resultant path. तो पाथ निकालने के लिए XY में इक्वेशन निकालते हैं, जैसे ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे निकालते हैं XY में? y = x tan θ - ½ gx²
बाय यू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन में निकाले थे, तो y और x में जो रिश्ता होता है उसको पाथ बोलते हैं। y और x में जो रिश्ता होता है उसको बोलते हैं पाथ। जैसे जैसे सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पाथ सर्कुलर होता है, रेडियस आर हुआ, ये पॉइंट एक्स वाई है, ये 0 0 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। जैसे इलिप्स का इक्वेशन होता है, ये ए है, इधर भी ए है, इधर बी है, इधर भी बी है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पाथ का इक्वेशन हो गया, मतलब एक्स वाई में रिलेशन लाना है ना, टाइम को हटा देना है, एक्स वाई में रिलेशन लाना है। तो फाइंड द रिजल्टेंट पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, फॉलोड बाय द पार्टिकल, फॉलोड बाय द पार्टिकल, यही क्वेश्चन कह रहा है। जरा ट्राई मारिए तो, रिजल्टेंट पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल पूछ रहा है। तो दोनों का क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड सेम है, a1 बराबर a2 है। सॉल्यूशन में हम लोग अगर देखे डाटा नोट करें तो कह रहा था एम्पलीट्यूड सेम है, तो एक ही मान लीजिए, ए मान लीजिए, अलग अलग क्या मानिएगा, फ्रीक्वेंसीज लेकिन अलग अलग है। तो ओमेगा 1 है ओमेगा, एंड ओमेगा 2 है 2 ओमेगा, एक एक्स की तरफ है एक वाई की तरफ है, चल रहा है। अब फेज डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा 5 पाई बाई 2, ऐसा ये सब डाटा नोट कर लिए, है कि नहीं। तो एक एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और एक वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये एक्स डायरेक्शन वाला था ओमेगा 1, और वाई डायरेक्शन में डबल फ्रीक्वेंसी है, मतलब जितना टाइम यहाँ एक साइकिल मारेगा उसमें उसमें 2 साइकिल मार ले, ऐसे दिया हुआ है। इक्वेशन एक्स की तरफ तब क्या लिखेंगे आप, तो एम्पलीट्यूड सेम है, ए लिख दिए, साइन ओमेगा टी लिख देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ था, तो वाई में क्या लिखिएगा, फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, ए साइन 2 ओमेगा टी लिखना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है, अब प्लस 90 डिग्री कर देते हैं, यही एंगल को फेज फेज बोलते हैं। तो फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई 2, है कि नहीं, ऐसा मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट एसएचएम निकालना है, तो एक्स वाई में रिलेशन निकालना होगा, टी को हटाना होगा, तो ये जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो सब हटा देना पड़ेगा। तो चलिए कैसे हटाइएगा, मैथमेटिक्स से हटाइए अपना दिमाग लगा के। एक्स वाई में रिश्ता लाना है, टी को हटाना है। चलिए अब दिमाग लगाइए तो कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। तो पाई बाई 2 का मतलब 90 है, ये हो जाएगा एक कॉस 2 ओमेगा टी। अब ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस क्या लिखते हैं, कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते थे इसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा को बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाए, ठीक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे लिखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसा हो जाएगा। तो कॉस थीटा को, ये थीटा की जगह ओमेगा टी हो गया, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1, ये ओमेगा टी में था, ये भी ओमेगा टी में लिया है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी निकाल लिए, यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकाल लीजिए, दोनों जोड़ दिया तो 1 हो जाएगा, एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, इस ए को उसके एक्स के नीचे डालेंगे, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ से कॉस निकालिए और वहां से साइन ओमेगा टी निकालिए और दोनों को जोड़िए। तो जैसे पहला इक्वेशन से आप लिखिएगा साइन ओमेगा टी पहले, तो कितना आएगा, एक्स बाई ए उधर चला जाएगा। अब यहीं पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकाल के रख लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, या 3 लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर।
अब यहाँ से cos स्क्वायर निकाल लीजिए, तो y के नीचे में पहले ले गए a, तो y बाय a हो गया, इधर बच गया 2 cos स्क्वायर ओमेगा t। अब -1 को उधर ले चलते हैं, तो y बाय a प्लस 1 हो गया 2 cos स्क्वायर ओमेगा t। तो cos स्क्वायर ओमेगा t कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर ओमेगा t कितना हो जाएगा? इसको उधर कर दिए, a को उधर ले गए, y बाय a 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1 को भी उधर ले गए, तो ऐसा बन गया। अब देखिए, तो cos स्क्वायर ओमेगा t कितना हो जाएगा आपका? cos स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू हाफ इंटू y बाय a प्लस 1, ऐसा हो गया। इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 कर दीजिएगा। तो साइन स्क्वायर कितना था आपका? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कितना था आपका? 1/2 इंटू वाई बाई ए प्लस 1, अलग अलग कर दीजिए। इसको अलग अलग कर दिए, वाई बाई 2a हो जाएगा, अब प्लस हाफ हो जाएगा इक्वल टू 1, ऐसा हो गया, है ना। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर निकल गया। तो अब फाइनली क्या बचेगा? ये हाफ उधर भेज देते हैं तो हाफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाई 2a इक्वल टू 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ, ऐसा इक्वेशन है पाथ का। ये इस तरह का इक्वेशन आया हम लोगों का, एक्स और वाई में रिश्ता आ गया ऐसा। तो अब इससे आपको पता करना है कि है क्या, इससे पता करना है ये है क्या। तो क्या पता चला आपको क्या है? इसका ग्राफ खींचना होगा पाथ पता करने के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया था, रिजल्टेंट पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। इसको समझना है तो वैल्यू डाल के ग्राफ खींचिए, x0 डालिए, y निकालिए, y0 डालिए, x निकालिए, x प्लस ए डालिए, y निकालिए, लगभग लगभग आपको फोटो पता चलेगा। इसको मिटा दें, यहाँ तक समझ में आ गया इक्वेशन? यही हो गया पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ यही हो गया। एक्स वाई में रिलेशन निकालिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इसको आपको समझना है कि क्या है, तो एक बार ग्राफ खींचने की कोशिश कीजिए इसका। अगर समझना है क्या है तो ग्राफ खींचने की कोशिश कीजिए, जस्ट अपने जानकारी के लिए। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, इधर x लिख देते हैं, इधर y लिख देते हैं। अगर y का वैल्यू 0 डाल दें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, तो x आ जाएगा प्लस माइनस a बाई रूट 2। मतलब अगर ग्राफ रहता है हम लोगों को y0 x एक्सिस पे होता है, यहाँ पे x का वैल्यू प्लस a बाई 2 या माइनस a बाई रूट 2, जितना इधर उतना ही उधर, ऐसा है। ये a बाई रूट 2 कॉमा 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस a बाई रूट 2 कॉमा 0, ये 2 पॉइंट हुआ। फिर अब y का वैल्यू a डाल दीजिए, a प्लस ए, y प्लस ए डाल देंगे तो ये कट जाएगा, हाफ बचेगा, हाफ से हाफ 0 हो जाएगा, x 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू प्लस ए डालने पे, प्लस ए डालने पे y x 0 हो जाता है, 0 कॉमा ये पॉइंट हो गया। अब y का वैल्यू माइनस ए डाल दीजिए, माइनस ए y डाल दिए तो ये हो गया माइनस हाफ, उधर जाके 1 हो जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए इधर की तरफ का वैल्यू हो गया, वो ए बाई रूट 2 था, ए इधर का ही हो गया, एक्स माइनस ए वाई 0, लेकिन y ए डाले थे ना, माइनस डी डाले थे, सॉरी, तो y माइनस ए डाले थे,
तो माइनस ए यहाँ पे होगा y का करीब, ए उतना ऊपर है तो माइनस ए यहाँ होगा, और x ए डालना, x कितना है प्लस ए और माइनस ए, एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक पॉइंट इधर मिलेगा, माइनस ए यहाँ होता है x का, तो यहाँ मिला, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया माइनस ए, तो y हो गया माइनस ए, x हो गया प्लस ए माइनस ए, तो माइनस ए कॉमा माइनस ए, इधर हो गया x हो गया प्लस ए, तो प्लस ए कॉमा माइनस ए, ऐसा पॉइंट मिला, इस तरह का पॉइंट आपको मिल रहा है ना, इस तरह का पॉइंट मिल रहा है। और x0 डाल के देखिए, x0 डाल के देखिए कैसा होगा, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला है, ये गोला लगा दिए, एक पॉइंट यहाँ मिला है, एक पॉइंट यहाँ मिला है, एक पॉइंट उसी तरीके से इधर मिला है, और एक पॉइंट इधर मिला है, ये a/√2 है तो ये बगल में ही होगा, थोड़ा खिसका के आप ले सकते हैं, इधर मिला, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट मेजर करके देखिए, तो इसका नेचर करीब करीब समझ में आ रहा है, इस तरह का हो रहा है ग्राफ, है ना, इस तरह का ग्राफ हो रहा है, नेचर करीब ऐसा समझ में आ रहा है, इस तरह का फोटो हो रहा है कि नहीं, x प्लस माइनस है, x0 डाल दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ 2 2 कट गया a, x0 पे y a तो हम लोग को है ही, x0 है वो पे y a, यही टॉप पॉइंट वो निकला हुआ ऑलरेडी, तो ऐसा ही फोटो हो जाए, ये पाथ हो गया, है ना, पैराबोला लग रहा है, पैराबोलिक पाथ हो गया, तो ग्राफ पैराबोलिक हो गया, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। तो पार्टिकल एस की तरफ भी चल रहा था, वाई की तरफ चल रहा था, दोनों तरफ प्लेन में मोशन हो गया, पैराबोलिक पाथ। तो एक्स डायरेक्शन में मोशन अलग था, एसएचएम कराए थे, एक फोर्स लगा के वाई डायरेक्शन में, दोनों का फेज डिफरेंस 90 डिग्री था, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग था, ऐसा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब शुरुआती वाला जो फंडामेंटल है उस पर बेस्ड क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन शुरुआत वाला कह रहा है सिंपल पेंडुलम इज, सिंपल पेंडुलम इज, सिंपल पेंडुलम इज मूविंग सिंपल हार्मोनिकली, इज ऑसिलेटिंग लिखे, इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली, सिंपल हार्मोनिकली, एसएचएम कर रहा है, मतलब पेंडुलम है जो एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ 6 सेकेंड, विथ टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकेंड between two extreme positions, between two extreme positions, उसका नाम दिया बी एन जी, बी एन सी, बी एन सी एज शोन, बी एन सी एज शोन, एक सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है, बी और सी एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा फोटो दिया हुआ, इधर बी है एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम इधर जाएगा इतना, उधर उतना, ये बीच वाला मीन पोजीशन कहलाता है, ये ओ है, और ये दूरी दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है डॉट करके, डी नाम लिखा हुआ है, तो वो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इफ द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 10 सेंटीमीटर, if the angular distance between B and C is 10 सेंटीमीटर, मतलब B और C के बीच का यहां से यहां तक का पूरा दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर। How long will the pendulum, how long will the pendulum, will the pendulum
pendulum take to move from टाइम पूछ रहा है, move from position C to position D, position C to position D, C से D तक आने में कितना टाइम लगेगा इसको? एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन O एंड C। C बोल रहा है एग्जैक्टली मिडवे है बिटवीन, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन O एंड C। O और C का है ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ऐसा कह रहा है, ये दोनों इक्वल है। तो बनाइए तो इस क्वेश्चन को जल्दी से, कितना टाइम लगेगा? इसको तो आप सीधा वाला तरीका जो बताए थे उससे बना सकते हैं ऐसे। मान लीजिए एम्पलीट्यूड जो है इधर प्लस ए है, इधर माइनस ए है। अब ये मीन पोजीशन है, इन दोनों के बीच का है ये, तो बीच का यहाँ हो जाएगा, a/2 बोलेंगे इसको एम्पलीट्यूड। यहाँ x = 0 बोलते हैं यहाँ पे, है ना? तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? पोजीशन C टू पोजीशन D, मतलब यहाँ से इधर जाने में कितना टाइम लगेगा? यही C है, यही D है। तो यहाँ पे फेज क्या बोलते थे आप? 0 डिग्री। यहाँ फेज क्या बोलते थे? 30 डिग्री। यहाँ क्या बोलते थे? 90 डिग्री। तो 90 से 30 जाना है तो कितना डिग्री जाना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे, इंटू टी कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो t/6 सेकेंड आ जाएगा। टाइम कितना हो जाए टोटल टाइम का? 1/6 t/6 सेकेंड हो जाएगा। अब टाइम पीरियड कैसे निकालिए आप? टाइम पीरियड कैसे निकालेगा इसका? यहां से यहां तक का दिया हुआ था डिस्टेंस टोटल आपको 10 सेंटीमीटर पूरा। तो ये आप जान रहे हैं कि इसका टोटल टाइम जितना भी लगेगा 1/6 हो जाएगा। आप तरीका शॉर्टकट में बना लिए। एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ तक आने का टाइम लगेगा a से a/2 जाने के बराबर हुआ, तो 60 डिग्री हुआ। इधर से 0 से 30 होता है, उधर 90 से 30 पे आए 60 डिग्री, तो टोटल टाइम का 6 पार्ट लगेगा। अब बाकी काम आप कीजिए, टोटल टाइम निकालिए थोड़ा सा सोच के जल्दी से, कैसे निकालिएगा? टाइम पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो ये 6/6 1 सेकेंड लगा, वहां तक आने में 1 सेकेंड लगा, बस काम खत्म हो गया। अब ये जो दूरी दिया हुआ है उससे कोई लेने देने नहीं है। एम्पलीट्यूड का वैल्यू था जो भी था, मतलब यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा 5, यहाँ 5, ए का वैल्यू 5 है, एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है टाइम पीरियड को। 1 सेकेंड। समझ में आया? हम लोग ये शॉर्टकट तरीके से निकाल लिए। इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लंबा हो जाएगा। समझ में आया? तो टाइम पीरियड दिया हुआ था उसमें। नेक्स्ट, तो आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया रहे चाहे सिंपल पेंडुलम दिया रहे, उसी तरीके से निकालेंगे टाइम। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, एक और इसी तरह का ये छोटा छोटा क्वेश्चन शुरुआती वाले में आता है। पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर, ऑफ एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 3 सेकेंड।
टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड 3 सेकंड। What is the minimum time required for the particle to move between 2 points? What is the minimum time? फिर टाइम ही पूछ रहा था, आप शॉर्टकट से बना लीजिए। What is the minimum time required for the particle? Required for the particle, एक ही particle है, particle to move between 2 points, to move between 2 points, 2 points कहाँ पे भाई 2 points? Located at 12.5 centimeter on either side of equilibrium position, on either side of equilibrium position। ये तो आप फटाफट बना लिए, अपने से बना के दिखाइए। तो क्या कीजिएगा, अब एम्पलीट्यूड कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू 25 दे दिया आपको, तो 12.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। इधर भी 25 है, तो 12.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये बीच वाला पोजीशन हो गया a/2, ये हो गया -a/2 वाला। a/2 पे 30 डिग्री फेज होता है, या 0 डिग्री, या -30 डिग्री, या 90 डिग्री, इधर भी +90 डिग्री। तो आपको कह रहा है पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, मान लीजिए इधर चल रहा है पार्टिकल, मिनिमम टाइम एक डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से जाएगा तब तो बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन से जाना है, मिनिमम पूछ रहा था। तो यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया, तो कितना फेज डिफरेंस हुआ सो देखिए। 30 से 0 पे गया था 30 डिग्री, और 0 से फिर 30 डिग्री गया 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 60 डिग्री। तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, कितना, सॉरी टाइम कितना लगेगा, 60/360 इंटू टी, तो t/6 सेकंड लगेगा। टी दिया हुआ था 3, तो हाफ सेकंड लगेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे इक्वेशन लेके तो घंटों लगेगा, हाफ सेकंड में पहुंच जाए। मैथमेटिकली करेंगे तो बहुत घंटों लगेगा, हाफ सेकंड में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम मतलब स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे कर रहा है, एज ए वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एज ए वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, when its displacement is 4 centimeter, when its displacement is 4 centimeter, when its displacement is 4 centimeter, and a velocity of 4 centimeter per second, and a velocity of 4 centimeter per second, when its displacement is 3 centimeter, when its displacement means position से लेते हैं, when its displacement is 3 centimeter, जब 3 सेंटीमीटर था तो वेलोसिटी था 4, और ज्यादा हुआ तो कम हो गया, 3 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है। फिर दूसरा कह रहा है एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड भी निकालना है, एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। दूसरा कह रहा है इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 50 ग्राम, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 50 ग्राम, 50 ग्राम अगर मास है, टाइम पीरियड निकल जाए, मास निकल जाए, तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन,
कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, ये कह रहा निकालने, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। तो कैसे निकालिएगा? तो एसएचएम का इक्वेशन आप लेते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फाई डाल देते हैं, फाई नॉट इनिशियल फेज। तो हम लोग वेलोसिटी निकाले थे, ये आया था प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x के हिसाब से वेलोसिटी का इक्वेशन यही लिखे थे हम, इसको याद रखना होगा। अब x आपको दिया हुआ है कि भैया जब x जो है 4 सेंटीमीटर है प्लस 4 तो वेलोसिटी है 3, x 4 तो वेलोसिटी 3, और तो उससे ओमेगा निकल जाएगा आपका। एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, नहीं निकालना है एम्पलीट्यूड। फिर दूसरा इक्वेशन भी दिया है, जब वेलोसिटी जो है, जब डिस्प्लेसमेंट 3 है तो वेलोसिटी 4 है। एक बार और उसको डाल देंगे, 2 इक्वेशन बन जाएगा। और 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है इसमें, ओमेगा और ए। एक्स दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वी दिया 2 बार, ओमेगा और ए 2 अननोन है तो निकल जाएगा। इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग, माइनस खत्म हो जाए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी v1 है जब डिस्टेंस x1 था, अब वेलोसिटी v2 है जब डिस्टेंस x2 है। तो इस दोनों को हम लोग डिवाइड कर 2 इक्वेशन बना लिए। अभी वैल्यू नहीं डाले हैं, आपके लिए जनरल फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो वेलोसिटी के टर्म में आपका एम्पलीट्यूड इससे आ जाए, डिवाइड कर देंगे दोनों को, 1/2 कर देंगे इक्वेशन 1/2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा कहानी, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर हो जाएगा। इधर उधर ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब इसमें x1 x2 v1 v2 डाल दिया तो ए निकल जाएगा ना आपका। नहीं तो जनरल निकालना चाहते इसको मल्टीप्लाई कीजिए। नीट में जैसे पूछ दिया कि जनरल बताओ, वैल्यूज नहीं दिया था, v1 x1 दिया था, v2 x2 दिया रहता, तब तो जनरल निकालना पड़ता है इसी तरीके से। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, v1 स्क्वायर ए स्क्वायर, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब ए निकालना है हम लोग को, तो v2 वाला वेलोसिटी ज्यादा है तो v1 को इधर कर लेते हैं, v2 सबको उधर कर देते हैं। तो v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इधर चला गया, और इस वाले को इधर ले आते हैं, ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया। देखिए ए का वैल्यू निकल गया आपका, ए स्क्वायर आपका हो गया v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब ए निकालना है तो रूट ले लेंगे, ए का प्लस माइनस हो जाएगा आगे पीछे। अब इसमें डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, दैट इज द डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला। इसमें v1 दिया हुआ था, x1 दिया हुआ था, v2 x2 दिया हुआ था, सब रख देंगे, ये निकल जाएगा डायरेक्ट। x1 पे वेलोसिटी v है, x2 पे वेलोसिटी, x1 पे वेलोसिटी v1 है, x2 पे v2 है, तो एम्पलीट्यूड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अब आप लगा सकते हैं, यहां से हम लोग डिराइव कर दिए। उसी तरह से आपको फिर निकालना था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए ओमेगा निकाल दिया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, 2π/t को बोलते हैं ओमेगा। तो ये वाला वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू इसमें डाल देके घटा देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर को आप बोलिएगा यहां से v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। किसी एक से निकाल सकते हैं, इससे चाहे इससे, आपकी मर्जी। अब ए स्क्वायर इसमें डाल के फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा, तो हम लोग ए पहले यहाँ निकाल लेंगे तब वहां डाल देंगे तो हो जाएगा काम। समझ गया? ओमेगा निकालने के लिए फिर रूट हो जाएगा, तो ये ओमेगा तब निकल जाएगा तुम्हारा। ओमेगा हो जाएगा v1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। v1 डालोगे तो x1, v2 डालोगे तो x2। अब निकालो वैल्यू,
निकालो। पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड इससे मिल जाए। एम्पलीट्यूड यहाँ डाल देंगे, फिर पोजीशन वेलोसिटी भी डाल देंगे तो ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल जाए। अब क्या दिया हुआ था, जब x1 था 4 सेंटीमीटर तो v1 था 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में ही निकाल लेते। अब x2 था 3 तो वेलोसिटी था 4, x2 था 3 सेंटीमीटर तो वेलोसिटी था 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये चारों वैल्यू इसमें डाल दो जल्दी से, एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। कितना आया बताओ ना जी, चारों वैल्यू डालो फटाफट निकालो, एम्पलीट्यूड मिल जाए। कितना आ गया एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड निकाल लो तुम, प्लस माइनस छोड़ दो, एम्पलीट्यूड तो होता ही है दोनों तरफ। 2 4 का स्क्वायर 16 इंटू x2 x1 64, अब v1 का स्क्वायर 9 इंटू x2 3 3 का स्क्वायर 9 16 इंटू 16। देखो इधर v2 था 4 का स्क्वायर 16, x1 का स्क्वायर 16, v1 था 3 का स्क्वायर 9 और x2 का स्क्वायर 9, 16 इंटू 16 माइनस 9 इंटू 9 बाई v2 स्क्वायर 16 और माइनस v1 स्क्वायर 9, ऐसा हो गया। तो कितना आ गया वहां? तो 16 प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 16 प्लस 9 25 ऊपर में हो गया इंटू 7, ऊपर में हो गया 25 इंटू 7, ए प्लस बी ए माइनस लगा दिया, नीचे 7 हो गया, कट गया 5 आ गया। एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी नीचे वाला से कट गया, 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? अब इसमें डाल दो वैल्यू। v1 कितना था तुम्हारा 3, ये कितना है 5, 25 हो गया। x1 कितना है 4 तो 16 हो गया। तो ये बचेगा 9 का रूट 3 तो 1 हो जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई हो गया टाइम पीरियड। तो 3.14 इंटू 2 6.28 सेकेंड हो जाएगा टाइम पीरियड। देखो कितना आता है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है ओमेगा निकालने के लिए। ओमेगा हो ही गया, सब चीज हो ही गया। अब ये पूछ रहा है मास ऑफ द बॉडी 50 ग्राम, टोटल एनर्जी पूछ रहा है, टोटल एनर्जी। ये कोई जरूरी नहीं था कि तुम जनरल वैल्यू ये निकालता, ऐसा भी क्वेश्चन देता है, वैल्यूज नहीं देगा, x1 v1 ही लिख देगा, इसलिए हम जानबूझ के निकाल दिए, है ना। कोई जरूरी नहीं कि वैसा निकालता, वैल्यू डाल के तुम निकाल सकता था, तो उससे यही क्वेश्चन खाली बनता। तो ये चीज तुमको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया, जनरल दिया रहेगा तो। कभी x1 v1 x2 v2 कर देगा तो तुम वही चीज, तुमको आसान हो जाएगा तब थोड़ा सा, है ना। इसलिए जनरल निकाले। अब पूछ रहा है कि टाइम पीरियड निकालिए, ओमेगा निकल गया है, ये एनर्जी निकालिए टोटल। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, तो टोटल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ के इंटू ए स्क्वायर, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो के को बोलते थे एम ओमेगा स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो एम कितना होता है? के को बोलते हैं ना एम ओमेगा स्क्वायर, के बाय एम का रूट को ओमेगा बोलते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर को के बोलते हैं। तो मास 50 ग्राम दिया, ग्राम में ही डालने दो,
50 ग्राम। ओमेगा 1 है 1 का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड तुम्हारा आया था 5 का स्क्वायर 25, तो 625 हो गया सीजीएस यूनिट में। एसआई में जूल बोलता है, सीजीएस में क्या बोलेगा, अर्ग। इतना अर्ग हो जाएगा। अब जूल में बदलेगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बोलो। अरे 0.625 कैसे होगा जी, हद करता है। 0.625 क्यों होगा जी, कट रहा है 25 इंटू 25 625 हो गया। ग्राम में ही डाल दिए हैं, सेंटीमीटर में ही डाल दिए, सब सीजीएस यूनिट में तो अर्ग हुआ। अब तुमको अगर जूल में लिखना है, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग। 1 अर्ग इक्वल टू होगा 10⁻−7 जूल। इसको लिखेंगे तब एनर्जी को हम लोग 625 अर्ग या 625 इंटू 10⁻−7 जूल। इसमें से 2 को 0 डिवाइड कर दे 6.25 इंटू 10⁻−5, ऐसा लिख सकता है। यही हो गया एनर्जी। ग्राम को खाली केजी में बदल देगा, बाकी छोड़ देगा ऐसे ही। एम्पलीट्यूड को भी ना बदलना पड़ेगा मीटर में। अभिषेक गुप्ता, सब कुछ सीजीएस में ही रहने दिए, सब कुछ सीजीएस में रहने दिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, a particle is executing linear SHM. A particle is executing linear SHM. Linear SHM of amplitude A. Of amplitude A. अब कह रहा what fraction of total energy, कह रहा what fraction of total energy, what fraction of total energy, what fraction of total energy, total energy का कितना हिस्सा is kinetic energy. When the displacement is half the amplitude. When the displacement is half the amplitude. Displacement is half the amplitude. When the displacement is half the amplitude. जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा था तब कह रहा है कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी। तो तुमको पता है उसका कितना हिस्सा होगा काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन निकालना है, काइनेटिक बाय टोटल करना है मतलब। दूसरा पूछ रहा है कि एट व्हाट displacement is the energy, at what displacement is the energy, is the energy half kinetic and half potential. Energy half kinetic and half potential. Half kinetic and half potential. एनर्जी लिख रहे हैं खाली, हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल, दोनों आधा आधा कब हो जाए, कितने डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन है। ये अपने से भी कर सकता है, करो। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर बोले थे वेलोसिटी के टर्म में, तो बचपन से जानता है। अभी जानता है तुम ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इसको डाल देगा v का वैल्यू, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा।
x डिस्टेंस पे। और जब x 0 हो जाता है तो वहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है मेन पोजीशन में, और पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, तो वही टोटल एनर्जी हो जाए। यही होता है काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी जानता है ना फॉर्मूला? टोटल एनर्जी के लिए यहाँ देख लो आंख से एक बार, यहाँ देखो नीचे। टोटल एनर्जी जो है, तुम यहाँ पे बोलेगा तो टोटल एनर्जी होगा, क्योंकि काइनेटिक तो 0 हो गया, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। या यहाँ पे बोलेगा टोटल एनर्जी रहेगा, यहाँ पे बोलेगा तो एक 0 हो जाएगा, एक, ये तीनों आसान पॉइंट है। यहाँ पे काइनेटिक 0 हो जाता है, सारा टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, सारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, सारा काइनेटिक बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इधर जाता है तो मैक्सिमम से, या उधर से लौटता है तो मैक्सिमम से, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये दिमाग में रखेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये तीनों आसान पॉइंट है याद रखने के लिए। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भूल जाओ तो तुमको कोई भी एक फॉर्मूला याद होगा ना काइनेटिक या पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का जानता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो तो याद रखना होगा। एक्स यहाँ पे कितना हो जाता है ए, यहाँ पे एक्स क्या हो जाता है माइनस ए, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक 0 है, टोटल जोड़ेगा तो हाफ के स्क्वायर हो जाएगा टोटल एनर्जी। उसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा जब x 0 है, ये x इक्वल टू 0 है ना, x 0 कर देगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ओमेगा ए, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लिखेगा तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ेगा तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। के को ही m ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ भी देखिएगा टोटल एनर्जी जोड़ के देखो उतना ही है, यहाँ भी जोड़ के देखो उतना ही है, यहाँ भी उसी तरह से जोड़ के देखेगा तो उतना ही होगा। के को ही बोलते हैं m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी जोड़ के देखो टोटल एनर्जी उतना ही है। तो तीनों में से किसी भी जगह का फॉर्मूला तुम याद रखेगा तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रहेगा तुमको। अब कुछ नहीं पढ़ेगा तब तो मां सरस्वती भी अवतार लेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। ये टोटल एनर्जी तुमको याद रखना है ना, जो जो पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करना है तो याद रहेगा। सिर्फ हवा में घूमते रहेगा, पढ़ेगा नहीं तो फिर तो कोई नहीं तुमको सिखा सके। ये टोटल एनर्जी यहाँ का याद रखो, चाहे यहाँ का याद रखो, चाहे वहां का याद रखो, ये तीनों आसान पॉइंट है। एक वो 0 हो जाता है, दूसरा सबसे ज्यादा हो जाता है, जोड़ेंगे तो वही टोटल एनर्जी होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो फाइनली हम लोग बात की कि टोटल जो एनर्जी है वो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इतना होता है। अब तुमको पूछ रहा था कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मतलब रेशियो पूछ रहा था, टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जब a/2 हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमको, डिस्प्लेसमेंट a/2 हो जाए, तो इस साइड हो चाहे उस साइड हो प्लस माइनस a/2 लिख सकता है। तो प्लस माइनस a/2 रख देगा x का वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का रेशियो तुम्हारा कितना होता है जनरल x के टर्म में, दोनों का रेशियो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ये हुआ हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ x दूरी पे, और ये वाला जो है तुम्हारा हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है। अब तुमको ये जनरल फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का ये रेशियो होता है। अब तुमको पहला क्वेश्चन में कहाँ पे कह रहा है, x इक्वल टू a/2 पे कर रहा है, यहाँ a/2 डाल दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई 4 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 हो गया, ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 3/4 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन हो गया 3/4। समझ में आया जी, यस और नो? ये हुआ काइनेटिक बाय पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला, काइनेटिक बाय टोटल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला। और जब x a/2 हो जाएगा तब इसका रेशियो ऐसा बन जाएगा, जब x का वैल्यू a/2 हो गया। समझ पाया? तो ये याद रखना होगा, ये याद रखना होगा
और ये याद रखना होगा। अब इसका भाई उसका रेशियो पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है बाई 2, डाल देंगे एक्स का वैल्यू, हो जाएगा आंसर। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रहा है? यस, फॉर्मूला याद रखना, इतना दिन से पढ़ा रहे 3 दिन से, उसको पढ़ेगा सब चीज छोड़ छाड़ के। ये नहीं कि अभी पढ़ा रहे 2 महीना के बाद फिर पढ़ेगा, सब निकल जाए दिमाग से। 3 क्लास में फंडामेंटली तुमको बता रहे हैं, मेहनत 3 क्लास में खत्म हो जाता है ऐसे। तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो तुम भी मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा बाबू? ये वाला जो है बनाइए, हम लोग को तो मास्टर इतना बताया नहीं था। अब क्या कह रहा है, अपने मेहनत से कर करके पढ़ पढ़ के जो है सीखे हैं। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज द एनर्जी हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कह रहा है इक्वल हो गया, टोटल एनर्जी के आधा हो गया। हाफ काइनेटिक मतलब हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल मतलब आधा आधा हो गया टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी यही ना है, उसका आधा हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू बोल रहा है 1/4 m⁻² a²। टोटल एनर्जी का आधा हो जाएगा, मतलब दोनों मिला के टोटल होता है उसका आधा हो जाएगा। ये आधा नहीं भी लिखोगे, काइनेटिक बराबर पोटेंशियल कर दो, देखो कहाँ पे बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, यही है, ये वाला हाफ m⁻² लिखेगा इसको। पोटेंशियल एनर्जी लिखता है हाफ m⁻² इंटू x², kx², हाफ kx², m⁻² को k भी बोलते हैं। यहाँ पे m⁻² x² कट गया, तो देखो a² बराबर 2x² आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 हो गया। तो मतलब a/√2 पे दाहिने साइड या बाएं साइड मीन पोजीशन से वहां पे आधा काइनेटिक आधा पोटेंशियल होता है, टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। ये बात याद रखने वाला भी है, ये बात याद रखने वाला है कि इस दूरी पे आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक हो जाता है, दूरी पे आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक हो जाता है। x इक्वल टू a/√2 प्लस माइनस a/√2, इसको सॉल्व कर दिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला हुआ, पोटेंशियल का ये हुआ, यहाँ पर ओमेगा² कट गया, 2x² इक्वल टू a² हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। ग्राफ खींचा था जी, पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा ग्राफ, अब काइनेटिक एनर्जी का ऐसा ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा ग्राफ खींचा था ना, ऐसा ग्राफ। आधा जो हो रहा है यहीं पे हो रहा है, यहीं पे, ये दूरी a/√2 होगा। यहाँ पे देखो आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक, ये वाला दूरी जो है प्लस a/√2, ये देखो ये जितना है ऊपर वाला भी उतना ही है। ये ग्राफ था तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये था काइनेटिक एनर्जी वाला। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों हो जाएगा टोटल का आधा, ये टोटल एनर्जी ई है, उसका आधा हो गया e/2 दोनों तरफ, यही है फोटो में देखेगा तो a/√2 पे आधा आधा हो जाता है काइनेटिक पोटेंशियल। समझ रहा है बाबू? यस और नो? यस। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो फंडामेंटल, फिर हम लोग आगे चलेंगे तब। एक और क्वेश्चन देखो फंडामेंटल। The question है the displacement x in centimeter, the displacement x in centimeter, सेंटीमीटर में निकालना है, ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल varies with time t, varies with time t, t क्या चीज में लेना है, सेकेंड में लेना है।
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, x इक्वल टू 2 इंटू कॉस 0.5 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये दिया हुआ है ना। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इक्वेशन जब दिया हुआ है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे। इक्वेशन दिया, पहले के पहले क्लास में इक्वेशन दिया था, तो हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, एनर्जी सब बता निकाल लिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब निकाले थे। तो अब कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इसका एम्पलीट्यूड बताइए। एम्पलीट्यूड तो आंख से देख के बोल देगा 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। तो वो तो ऐसे ही देख के बोल देगा, इस तरह का सवाल आता है स्कूल में। नंबर बी, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेगा? ये टी के बगल में जो ओमेगा होता है, तो 2 पाई बाय ओमेगा को बोल देगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और सी में पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, ओमेगा ए को मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं। और डी में पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर ए को मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये सब पूछ रहा है क्वेश्चन, सिंपल टाइप का क्वेश्चन। बन जाएगा, इसको तो बना लो कम से कम अपने से। कैसा इक्वेशन है तुम्हारा? x इक्वल टू ए कॉस में रहे चाहे साइन में रहे, ऐसा इक्वेशन है। तो एम्पलीट्यूड क्या बोलेगा आंसर में? a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना। और फिर b के लिए निकालेगा ओमेगा पहले, ओमेगा कितना है, t को छोड़ दो, ओमेगा यहाँ पे 0.5 पाई हो गया, पाई बाई 2 हो गया, 0.5 मतलब पाई बाई 2। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई पाई बाई 2, पाई पाई कट जाएगा, 2 पर 4 सेकंड हो गया टाइम। और सी में पूछ रहा है तुमको मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है जब यहाँ से छोड़ोगे, यहाँ 0 था, तो वहां फोर्स खींच रहा है, तो जाते जाते वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ 0 हो जाए, उधर से लौटेगा तो इधर मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारा होता था प्लस माइनस ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू 0 डाल देगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। तो मैक्सिमम हो गया प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, ओमेगा था पाई बाई 2 और ए था तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लस माइनस बोल सकता है आगे पीछे, यहाँ पे उधर जाने का निगेटिव, इधर आने का पॉजिटिव। 3.14 मीटर पर सेकेंड हो जाए। अब डी वाला बोल रहा है एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है? यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होता है, तो एक्सेलरेशन यही मैक्सिमम, इधर पे इधर हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, इसलिए वापस लाता है। ये x इक्वल टू ए पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए हो जाए, प्लस माइनस हो सकता है, उधर हो चाहे इधर हो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी 0। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन 0। इस फोटो को याद रखिएगा सब दिन के लिए। तो ओमेगा तुमको मालूम ही हो गया था, ओमेगा था पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया। और ए दिया था 2, तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, करीब पाई स्क्वायर 10 होगा बाई 2 5 हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर। समझा जी बच्चा लोग? समझ में आया? लिख लो, इसको लिख लो।
तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस पे शुरुआती जो फॉर्मूला वगैरह सब था, तुम देखा कि उसको याद रखना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोगों का इस तरह का छोटा सवाल जो होता है शुरुआत वाला, ये सब नीट में, जेईई में, स्कूल में खूब पूछता है इस तरह का कुछ, ये सब याद रखेगा और बनाना शुरू करेगा, है ना। और देखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका इक्वेशन तुमको निकालना है, एसएचएम का क्या होगा इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम with an amplitude of 10 centimeter, with an amplitude of 10 centimeter, ऐसा बोल रहा है, एंड टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 6 सेकंड, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है एंड टाइम पीरियड 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब कह रहा है t इक्वल टू 0 शुरू में it is at position x equal to 5 centimeter, it is at position, तो ये 10 सेंटीमीटर का आधा हो गया, पोजीशन प्लस 5 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। अब कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x एट टाइम t, तो x t का मतलब इक्वेशन निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 6 सेकेंड टाइम पीरियड था, 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा वो भी पूछ रहे हैं। अब इसको तुम जो है इक्वेशन से बना सकता है और ग्राफ से भी बना सकता है सर्किल खींच के। तो पहले तुम आंख मूंद के मान लेगा लेट द इक्वेशन इज, जो निकालना है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई नॉट, ऐसे मान लेगा। अब जो जो डाटा दिया हुआ है उसको यूज करेगा। टाइम पीरियड तुमको दिया हुआ था 6 सेकेंड, तो ओमेगा निकल जाएगा 2 पाई बाई टी कर देगा, तो 2 पाई बाई 6 कर देगा तो पाई बाई 3 पर सेकेंड, ये ओमेगा निकल गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा में तुमको पाई बाई 3 डाल सकता हूँ। एम्पलीट्यूड दिया हुआ था तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही डाल सकता हूँ, है ना। तो इक्वेशन तुम्हारा इस तरह का हो गया, ये सब जब चाहे डाल देंगे। मेन बात है कि ये वाला t इक्वल टू 0 पे कहाँ था, तो 5 सेंटीमीटर पे था, ऐसे लाइन खींचेगा, x इक्वल टू 0 है ये, तो t इक्वल टू 0 यहाँ से पार्टिकल नहीं चल रहा था, पूरा दूरी दिया हुआ है तुमको a, मतलब यहाँ था a बाई 2 पे 5 सेंटीमीटर, a था 10 सेंटीमीटर तुम्हारा, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 बोल रहा है इधर है, और एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है डायरेक्शन। ये दो डाटा तुमको दिया हुआ है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर से चल रहा था, तो यहाँ पे t0 डाल देगा तो x को 5 डालना पड़ेगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, व्हेन t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू प्लस 5 ऑफ कोर्स सेंटीमीटर, तो डाल दो वैल्यू, तो इसको a बाई 2 बोलेगा। यहाँ पे पहले a का वैल्यू डाल दो, ये 10 था, साइन पाई बाई 3 इंटू टी प्लस पाई नॉट, ऐसा हो गया तुम्हारा। पाई नॉट नहीं पता है अभी,
ए था 10, ओमेगा था π/3 डाल दिए। अब ये t बराबर 0 डालो, इसमें x बराबर 5 होगा, x 5 हो गया, और t 0 डाल देगा तो ये π/3 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस φ0। तो साइन φ0 आ गया हाफ, 5/10 कितना हो जाएगा, हाफ। अब हाफ कहाँ पे होता है साइन, इधर भी हाफ होगा, इधर भी हाफ होगा, यहाँ से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है। तो ये वाला एंगल तुम लेगा अगर तो 30 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल लेगा ये होगा 180 में से 30 घटा दो 150 डिग्री। तो φ0 का वैल्यू 30 डिग्री होगा और 150 डिग्री होगा, दो। अब हमको देखना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव किस पे होगा, इसलिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे। तो v इक्वल टू dx/dt ऐसे करेगा, तो डिफरेंशिएट करेगा तो a रहेगा साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t प्लस φ0, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेगा तो ओमेगा आएगा, t का 1 फाइ का 0। तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ नीचे लिखते हैं, तो v इक्वल टू dx/dt करेगा, डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इतना तो पता है ना, कुछ नहीं पता होगा तब फिर तो साइंस नहीं पढ़ पाए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना होता है, ओमेगा साइन t का 1 फाइ का 0, ये हो गया ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस φ0। ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। अब पहले वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो तुम। ओमेगा कितना था तुम्हारा π/3, a कितना था तुम्हारा, a दिया हुआ था 10, तो π/3 इंटू 10 10π/3, ये हो गया cos ओमेगा दिया हुआ था तुम्हारा π/3t प्लस φ0। अब देखो इसमें जरा सोचो कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव आना चाहिए तुमको, तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एट t इक्वल टू 0 v हो जाएगा 10π/3, t 0 डाल देगा तो cos φ0। अब देखो cos 150 तो निगेटिव आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, cos 30 पॉजिटिव होता है। तो तुमको दिया हुआ था ये पॉजिटिव है, इसी से पता चल गया कि cos φ0 पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव 30 डिग्री के लिए होगा, ये अब दोनों में से सिलेक्ट करना है तुम। ये φ0 30 डिग्री होगा तभी cos पॉजिटिव होगा, 150 पे cos नेगेटिव हो जाता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो और शुरुआत में 5 सेंटीमीटर पर है, उसके लिए फाई का 2 वैल्यू आया था। अब ये सिलेक्ट हो गया कि 30 डिग्री होगा, तब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अब सेलेक्ट हो गया φ0 30 हो गया, तो तुम्हारा काम हो गया। सो वी विल सेलेक्ट φ0 इक्वल टू 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। अब इक्वेशन में तुम डाल दो यहाँ पे 30 डिग्री, इसलिए इक्वेशन हो गया तुम्हारा x का 10 साइन π/3 इंटू टी प्लस φ0 की जगह π/6 लिख देगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये निकल गया, ये फाइनल आंसर हो गया। x इक्वल टू 10 साइन π/3 प्लस मतलब 30 डाले, 30 को बोलते हैं π/6, इसका 5 गुना है, इसको बोलते हैं 5π/6। 150 पे कॉस नेगेटिव हो जाता है तो उसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 30 डिग्री पे पॉजिटिव होगा। साइन का वैल्यू हाफ दो जगह आएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक 30 डिग्री पे आता है हाफ, एक 150 डिग्री पे आता है हाफ। तो इसलिए दोनों में से कौन सा आंसर हम सेलेक्ट करें, अंदाजी नहीं बोल सकते। तो वेलोसिटी जहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो वेलोसिटी में कॉस आया तो कॉस 30 पे पॉजिटिव होता है, इसीलिए 30 डिग्री वाला आंसर लेना पड़ेगा। 30 को ही π/6 लिखते यहाँ डाल दिए। इस तरह से x का इक्वेशन निकल गया। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो ये मेथड 1 बता रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड, मैथ से कैसे बनाए। अब जिसका मैथ कमजोर है उसको ग्राफ से बताएंगे, सर्किल से। ये समझ पाया कि नहीं समझ पाया, पहला क्वेश्चन का आंसर x का वैल्यू उतना होगा,
यस। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था, एक्सेलरेशन जब 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन का हमारा इक्वेशन क्या होता है, तो पहले एक्स निकाल लो 4 सेकंड पे, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स 4 सेकंड पे निकाल के इसमें डाल देंगे, तो एक्स एट टी इक्वल टू 4 सेकंड निकाल लेंगे। एक्स एट टी इक्वल टू 4 सेकंड निकालेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ ये हो गया 10, हाँ तो देखो एक्स एट 4 सेकंड पूछ रहा है। 4 सेकंड पे एक्स निकाल लो, यहाँ से वैल्यू डाल के, साइन पाई बाई 3 इंटू 4 प्लस पाई बाई 3 इंटू 4 प्लस पाई बाई 6। ये टी के जगह पे 4 डाल दिए, इसको ऐड कर लो, ऐड कर लो। ये पाई बाई 3 को बोलते हैं हम लोग 60 डिग्री, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240, इसको बोलते हैं 30, तो साइन 270 डिग्री हो गया। साइन 270 कैसे निकालते हैं हम लोग, साइन 270 डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पे साइन 91 होता है, साइन 270 -1 होगा। साइन स्क्वाड्रन में इस दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, इस दोनों में नेगेटिव होता है। इस 270 पे -1 हो जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर आ गया। अब x -10 आ गया, तो अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो एट 4 सेकंड पे आया -10, तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना निकाले थे, ओमेगा यहाँ पाई बाई 3 था, तो पाई स्क्वायर बाई 9 और इंटू एक्स का वैल्यू -10 डाल दो, वैल्यू आ जाएगा तब। तो ये हो गया पाई स्क्वायर करीब 100 होगा, 10 इंटू 10 बाई 9। अब इसको निकाल लो अपने मोबाइल से, या कैलकुलेट करके बताओ। 3.14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, तो 10 इंटू 10 बाई 99 करीब 9 हो गया, करीब 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा। कितना है एक्सेलरेशन, 11 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 11 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको मान लो तुमको सर्किल बना के बनाना है, तो वैसे देख लो तुम एक बार जल्दी से, एक सेकंड। तो तुम सर्किल बना के भी बना सकता है। तो क्या क्वेश्चन दिया था तुमको, क्वेश्चन दिया था पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और टाइम पीरियड 6 है, एम्पलीट्यूड 10 है। देखो लाइन खींच दो ऐसे, x इक्वल टू 0 यहाँ बना दो, एम्पलीट्यूड 10 है, मतलब यहाँ पे हो गया +10, इधर हो गया -10, एम्पलीट्यूड हो गया ये, और टाइम पीरियड पूरा दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो टाइम पीरियड 6 सेकेंड दिया है, तो ओमेगा निकल जाएगा 2 पाई बाई टी से, तो 2 पाई बाई 6 बोलो और चाहे पाई बाई 3 बोलो, एक ही बात। ये हो गया ओमेगा तुम्हारा।
ये हो गया तुम्हारा ओमेगा, है ना, इतना हो गया। अब देखो, अब यहीं पे एक सर्किल बना दो तुम बड़ा सा, और इसके बीचों बीच सेंटर रख लिया, इसको रेडियस बना दिया, ये सेंटर बना दिया, तो यहाँ से जाते हुए इससे सटते हुए सर्किल बना दिया, है ना। छोटा उसको खींच देंगे तो छोटा सर्किल बन जाए। अब तुम्हारा क्वेश्चन दिया था कि t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ होगा और इधर जा रहा था, मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, वेलोसिटी पॉजिटिव था, तो ये 5 सेंटीमीटर पे ये हो गया, यही ना हुआ 10 सेंटीमीटर पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, उधर से उधर 10, तो 5 सेंटीमीटर पे यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है पार्टिकल शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे 5 सेंटीमीटर दिया है, ये पूरा 10 है, उसका आधा है, यही 5 सेंटीमीटर तुमको दिया है। अब यहाँ लोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा निगेटिव, उस डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ पे लोगे तो वेलोसिटी ऐसे होता है, उसका कंपोनेंट इधर आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला यही पोजीशन है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 10 सेंटीमीटर हुआ, तो तुमको ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो एंगल मान लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा ले लेते हैं 5/10, ग्राफ से तो हाफ आ गया, मतलब 30 डिग्री हो गया थीटा, यही वाला निकालना है हमको एंगल, इधर वाला नहीं निकालना है, ये 30 डिग्री हो गया इसका मतलब, तो यहाँ से भी 30 हो गया। अब ये 10 है, अभी क्वेश्चन तुमको निकालना है, इस तरह का सीन रहता है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, तो क्वेश्चन कैसे निकालता है बताए थे हम। इसके बाद बोलता है t टाइम में ये और एंगल चला जाएगा ओमेगा टी, तो यहाँ से एंगल ओमेगा टी है, t टाइम में ही क्वेश्चन हमेशा लिखते हैं बाबू, यहाँ पे आ जाएगा, तो अब इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे x पे, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा x, तो x कितना हो जाएगा, ये a है मतलब 10 सेंटीमीटर, और ये पूरा एंगल हो गया 30 प्लस ओमेगा टी, तो ये भी हो गया 30 प्लस ओमेगा टी, तो ये a है तो ये cos होगा, ये साइन होगा, x का इक्वेशन डायरेक्ट आ गया तुम्हारा, 10 हो गया a की जगह पे, अब साइन 30 डिग्री अब प्लस ओमेगा टी, यही क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। हम लोग कितना मेहनत से निकाले थे वहां, आराम से हो गया। अब इसी को तुम लिख देते हो साइन 30 मतलब π/6, 30 मतलब π/6, और प्लस ओमेगा टी, ओमेगा कितना था तुम्हारा π/6, लास्ट में लिख देना, ओमेगा टी पहले लिख दो, ओमेगा था π/3 इंटू टी प्लस π/6, यही ना आंसर आया था वहां भी, और यहाँ भी वही आया, एक्स निकल गया। अब एक्सलेशन पूछ रहा है 4 सेकंड पे, तब तो इसी में वैल्यू डाल के निकाल लो एक्सलेशन, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। 4 सेकंड में कितना दूर जाएगा, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, और ओमेगा दिया हुआ था तुमको, ये चल रहा था ऐसे ओमेगा, π/3 दिया हुआ था ओमेगा, और ओमेगा टी 4 सेकंड में हो जाएगा 4π/3, ये 60 इंटू 40, 240 और 30 270 हो गया, तो चल 180 यहाँ पे, 270 में यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे एक्सलेशन इधर हो जाएगा, इसका एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर 4 सेकंड में यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सलेशन जो है ये 0 पोजीशन पे हो गया, तो यहाँ पे एक्सलेशन तो हम लोग को निकाल 4 सेकंड में यहाँ पे आएगा ना, 30 से चल रहा था, तो कितना होगा, ओमेगा था π/3 इंटू 4 कर देंगे तो 4π/3, 60 इंटू 4 240, तो 240 प्लस 30 270, यहाँ से बोला तो ये 80 हुआ, यहाँ 180, ये 180 हुआ, यहाँ से हम लोग शुरू मतलब एंगल ले रहे हैं, यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो 180 हुआ, 270 में यहाँ आ जाएगा, एंगल हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं, 30 यहाँ से हुआ और 270 जाना है, तो यहाँ तक 180, यहाँ तक 270, यहाँ पे पहुंचना होगा, ये हो जाएगा 270, इस फोटो इधर एक्सलेशन हो जाएगा प्लस एक्स एक्सिस की तरह, तो एक्सलेशन क्या बोलते हैं सेंटीमीटर, ओमेगा स्क्वायर आर, आर कितना है ए के बराबर, तो यही एक्सलेशन हो जाएगा 4 सेकंड पे, तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा दिया था पाई, तो पाई स्क्वायर मतलब बाई 9 इंटू ए दिया था 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 11 के आसपास आ गया,
ये लगभग 10 डिवाइडेड बाय 100/9, 100/9 11 इंटू 9 99 होता है। ये 10 से थोड़ा कम होगा ये, तो हो जाएगा। समझ गया? इस ग्राफ से तुरंत निकल गया, इक्वेशन में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा। आ रहा है दिमाग में जी थोड़ा थोड़ा? इधर से चल रहा था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो यहाँ होगा तो वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ होगा तो वेलोसिटी उधर होगा, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा हम लोग। तो उससे एंगल निकालिए, उसके बाद फिर ओमेगा टी से टी टाइम में थोड़ा एंगल चला देते हैं ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस 30 हो जाएगा। तो ग्राफिकल तरीके से बना सकते हो। चलो अब नेक्स्ट जो हम लोग अगले क्लास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड, फिर पेंडुलम पढ़ेंगे। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए सीखेंगे, फंडामेंटल बहुत हो गया।